हे भोलेनाथ के भक्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल कथा नहीं है। यह भक्ति, सेवा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की जीवंत मिसाल है। कहा जाता है, अगर कोई भक्त नंदी की कथा पूरी श्रद्धा से सुन ले तो उसके जीवन में भय नहीं रहता, विश्वास कभी नहीं टूटता और भोलेनाथ स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। आज की यह कथा महादेव और उनके परम भक्त, परम सेवक नंदी महाराज की है। यह वह नंदी हैं जो शिव के द्वार पर खड़े रहते हैं, जो कभी थकते नहीं, जो कभी प्रश्न नहीं करते और जिनका जीवन केवल एक ही वाक्य में समाया है, आज्ञा ही मेरा धर्म है महादेव। आइए मन, वाणी और हृदय को पवित्र करके इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक तपोभूमि थी, शांत, पवित्र और दिव्य। वहीं रहते थे महर्षि शिलाद। महर्षि शिलाद महान तपस्वी थे, पर उनके जीवन में एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, यदि मुझे संतान मिले तो वह अमर, शिवभक्त और धर्मनिष्ठ हो। महर्षि शिलाद ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी, केवल एक ही नाम जपा, ओम नमः शिवाय। एक दिन कैलाश से डमरू की मधुर ध्वनि गूंजी, आकाश शिवमय हो गया। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स शिलाद, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वर चाहिए? शिलाद मुनि रो पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो मृत्यु से परे हो और आपकी अनन्य भक्त हो। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो स्वयं धर्म का प्रतीक होगा। और उसी क्षण एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वह बालक था नंदी। नंदी बाल्यकाल से ही अद्भुत थे। ना रोते थे, ना किसी वस्तु की लालसा रखते थे। दिन रात शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान करते। उनकी आंखों में भोलेनाथ की छवि रहती। ऋषि मुनि कहते, यह साधारण बालक नहीं, यह स्वयं शिव का अंश है। एक दिन कुछ ऋषि आए। उन्होंने कहा, शिलाद मुनि, आपका पुत्र अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद व्याकुल हो गए। नंदी ने पिता से पूछा, पिताजी, मृत्यु क्या होती है? शिलाद रो पड़े। नंदी बोले, यदि मृत्यु से बचने का मार्ग मेरे स्वामी शिव हैं, तो मैं उसी शरण जाऊंगा। नंदी कैलाश की ओर चल पड़े। वर्षों तक तप किया। धूप, वर्षा, बर्फ, कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। केवल एक ही मंत्र, नमः शिवाय। अंततः महादेव पुनः प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स नंदी, तुम क्या चाहते हो? नंदी ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि मैं सदैव आपके चरणों में रहूं। महादेव की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, वत्स, आज से तुम मेरे गणों के प्रधान हो, मेरे द्वारपाल हो, मेरी सवारी हो, और जब तक सृष्टि रहेगी तुम अमर रहोगे। आज भी कहा जाता है, जब कोई भक्त नंदी के कान में मन की बात कहता है तो नंदी वह बात सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं। इसलिए पहले नंदी, फिर महादेव। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? निस्वार्थ भक्ति, अहंकार रहित सेवा,
पूर्ण समर्पण। नंदी ने कभी महादेव से कुछ नहीं मांगा, इसलिए महादेव ने उन्हें सब कुछ दे दिया। हे भक्तों, अगर जीवन में कोई मार्ग न दिखे तो नंदी की तरह केवल एक बात कहो, हे महादेव, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है। भोलेनाथ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्तों, अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखकर जाना। हर हर महादेव।